welcome back to my channel. Today I'm sharing some monsoon styling tips with you. So I hope you like this video, and I know it's little late to make this video, but still I want to do this video, so I'm here, and I hope you like this video, and don't forget to like, share and subscribe my channel. So no further delay, let's get started. So first tip is don't wear flow length dresses, bottom wear jeans, palazzo kind of outfits. So that's you can wear culottes, you can wear middle length dresses, you can wear knee length dresses also. So it's more comfortable during a monsoon season, so we have to avoid this kind of dresses or bottom wears. So we have to careful for that. So, and second tip is wear that kind of fabrics who dry easily. We are getting wet, so हमको ऐसे ही कुछ क्लोथ्स वेयर करने जस्ट लाइक डैट. जैसे ये कॉटन का है, सो हमको इस टाइप से वी हैव टू वेयर मोस्ट प्रोबेबली अ कॉटन इज़ मोर सूथिंग एंड मोर कंफर्टेबल फैब्रिक ड्यूरिंग समर और मानसून ऑल्सो. So here is a third tip. अवॉइड टाई एंड डाई काइंड ऑफ फैब्रिक्स और दैट काइंड ऑफ फैब्रिक जो कि आपको लगता है कि वो कलर छोड़ सकता है, बिकॉज इट्स वेरी एम्बेरसिंग एंड वेरी बैड फॉर ड्यूरिंग मानसून, बिकॉज आपका कलर उस पर आपके बॉडी पे आ सकता है. सो डोंट वेयर दैट काइंड ऑफ क्लोथ्स. ऑल्सो वेयर सिंपल एंड सिंगल कलर टॉप्स एंड टी शर्ट्स और कुर्तीज दैट्स मोर comfortable and looking pretty good on you. So next tip, wear a loose clothes because it's more comfortable during this humid weather, because as we know during a monsoon it's very humid. As you can see, I'm sweating right now because it's so much humid at this time, and we have to wear that kind of clothes जो कि हमको बहुत ज़्यादा comfortable लगे. इसलिए हमें इस टाइप के कुछ clothes wear करने चाहिए जो कि हमको सांस लेने में easy हो, wear करने में easy हो. We feel comfortable with this clothes, so हमको ऐसे clothes ही wear करने चाहिए. Don't wear a skinny fit jeans or fitted tops and t-shirts. Just wear a loose t-shirt or shirts. You can wear a shirts also, loose shirts or loose culottes is very loosey and very comfortable bottom wear. So you can wear culottes or boyfriend kind of jeans, so that's more comfortable for us. So next tip is footwear. So don't wear a leather kind of velvet kind of footwears, because during monsoon it's gone very dirty, and leather जो हैं वो आपके ख़राब हो सकते हैं. velvet जो है वो आपका गंदा हो जाएगा बहुत जल्दी रेन में. So don't wear a velvet and leather kind of footwear. Just wear a rubber kind of or normal canvas shoes is very nice for this monsoon season. So just wear this kind of footwears. Will mention all the images and you can relate to this कि आपको किस तरीके की क्या चीज़ पहननी चाहिए. सो मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी वो सब चीज़ें, तो आप देख सकते हैं और आपको आइडिया लग सकता है कि आपको क्या चीज़ें पहननी चाहिए और क्या चीज़ नहीं. Go with the accessories. So next is don't wear oxidized kind of jewelry, because वो भी सिल्वर और गोल्डन आपका वो प्लेटेड होती है, वो बहुत जल्दी आपका ख़राब हो सकता है. मानसून में आपकी ज्वेलरी ख़राब होगी एंड इट लुक्स वेरी बैड ऑन दैट टाइम. अगर आप उसको वेयर करते हैं तो बहुत जल्दी काली भी पड़ जाती है ऐसी ज्वेलरीज जो होती हैं. सो डोंट वेयर दैट काइंड ऑफ ज्वेलरीज. आप स्टोन, वुडन और प्लास्टिक काइंड ऑफ जो ज्वेलरीज होती हैं आप वो वेयर कर सकते हैं, एंड आप थ्रेड वाली भी वेयर कर सकते हैं. आपको दिखा दूँ, इस टाइप की जो ज्वेलरीज होती हैं आप इसको वेयर कर सकते हैं. यू कैन वेयर दिस काइंड ऑफ टॉप्स. सो ये बहुत प्रिटी लगते हैं. ये इंडियन वेस्टर्न के साथ भी आपका ईजिली कैरी हो जाते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ दिस. आप इस टाइप की ज्वेलरी भी वेयर कर सकते हैं, ये वाली. और इस टाइप की ज्वेलरी में मेरे पास काफ़ी सारे शेड्स हैं, काफ़ी सारे कलर्स हैं, बिकॉज ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लास्ट ईयर आई थिंक सो कि मैंने जब हम लोग गोवा गए थे, सो मैंने ये वहाँ से बाई की थी. वहाँ पे बहुत ईजिली मिलती हैं, बहुत सस्ती मिलती हैं. सो ये मैंने पूरा एक पैकेट लिया था, एंड यहाँ इसमें अप्रॉक्स आई थिंक 12 और 15 ये ईयरिंग्स थे.
सेट था। सो इट्स वेरी नाइस और इसमें काफ़ी सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं, तो मैं काफ़ी ट्राई करती हूँ जबकि मुझे कुछ हैवी कुछ वेयर नहीं करना होता और ये ऐसे वेदर में आप जा रहे हो तो। सो नेक्स्ट टिप इज़ about makeup and don't wear lots of makeup during a monsoon. As you can see कि मेरे को ऑलरेडी कितनी स्वेटिंग हो रही है। So don't use a powdery kind of products क्योंकि वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। और आईब्रोज़ के लिए भी आप आईब्रो पेंसिल यूज़ करिए तो ज़्यादा बेटर है। आईब्रो किट वाला पाउडरी वाला मत यूज़ करिएगा, वो मेल्ट होकर के आपके फेस पे से हट जाएगा, यू नो, स्वेटिंग होगी तो आपका वो रिमूव होगा। नेक्स्ट, आप अवॉइड करिए बहुत ज़्यादा मेकअप लगाने से। काजल भी मैं प्रेफर नहीं करूँगी बिकॉज़ बहुत सी कंपनियाँ ये क्लेम करती हैं दिस काजल इज़ वाटरप्रूफ और समथिंग, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। काजल आपका निकलता ही निकलता है। सो अवॉइड करिए काजल को लगाना। आप लाइनर लगा सकते हो वाटरप्रूफ, वो भी पेन लाइनर जो होते हैं, बिकॉज़ वो ज़्यादा वाटरप्रूफ होते हैं लिक्विड लाइनर से। सो आप लिक्विड लाइनर और ये सब चीज़ें अवॉइड करिए। मैट लिपस्टिक यूज़ करिए, ग्लॉसी लिपस्टिक मत यूज़ करिए, ये आपके मानसून में ज़्यादा आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे। लेट्स गो विद अनदर टिप एंड नेक्स्ट टिप इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी यूजफुल, वेरी बेसिक टिप, ऑलवेज कैरी अम्ब्रेला। सो ये तो हम सबको पता है, अम्ब्रेला इज़ वेरी एसेंशियल आइटम फॉर द रेनी सीजन, फॉर मानसून सीजन। सो डोंट फॉरगेट carry your umbrella in your bag. And one more thing I want to add on, carry any kind of plastic pouch। मनी वगैरह होती हैं, पैसे होते हैं, वो अगर गीले हो गए तो ख़राब हो सकते हैं और सारे जो कि हमारे जो वॉलेट्स होते हैं वो वाटरप्रूफ नहीं होते हैं, तो वो गीले होने का चांस रहता है। तो बेटर है हम एक प्लास्टिक पाउच अपने साथ कैरी करें जिसमें हम उसको सेफली रख सकें, अपना फ़ोन, अपना वॉलेट हम उसमें कैरी कर सकें। तो प्लीज़ कैरी अ प्लास्टिक पाउच इन योर बैग ऑलवेज ड्यूरिंग अ मानसून सीजन बिकॉज इट्स वेरी एसेंशियल आइटम। डोंट फॉरगेट अम्ब्रेला एंड सेकेंड plastic pouch. So that's it, and this is a very basic and simple tips, and I want to share with you guys because we are a family and to care each other. So that's it, and I hope you like this video, you enjoyed this video. If you like this video, please hit the like button and you can share with your friends and families also. And don't forget to subscribe my channel, hit the bell icon for more upcoming videos. So see you in the next video guys, bye bye.